वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने अमंगल हारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोगों को रोज़ कहते हैं कि रोज़ थोड़ा थोड़ा कथा भेजते हैं, सुनिए। सुनने से क्या होता है कि आत्मा तत्व का ज्ञान होता है। और आप लोग अगर नहीं सुनेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गांव में देश में हर जगह कोई सुनाने वाला सुनने वाला नहीं मिलता है। तो शिव पुराण की कथा सबको सुनना चाहिए। अब देखिए, शंकर जी पार्वती जी हमेशा कैलाश पर बैठे रहते हैं। अब आपस में जब संध्या होता है प्रदोष काल में चलते हैं, अब घूमते 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 चल देते हैं। तो कहते हैं कि देखिए पार्वती, जहाँ पूजा होता है, अभिषेक होता है, पंचामृत चढ़ता है, जहाँ पार्थेश्वर महादेव बनाए के लोग पूजा करते हैं, जहाँ लोग मेरा नाम लेता है, गुण करता है, वहाँ हम उसके घर में, उसके हृदय में वास करते हैं। तो पार्वती कहें कि हाँ प्रभु, ये तो बात है। तो कहें कि जो शिव 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 करता है, महादेव महादेव करता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती से उसके आत्मा में हम विराजमान हो जाते हैं। तो कहें कि कैसे पता चलेगा? कहें कि देखो पार्वती, एक बहुत बड़ा महात्मा साधु थे। तो वो सोचे कि कोई मंदिर में जाए कि हम अपना जप तप करेंगे। तो कोई मंदिर में गए तो सब उनसे आधार कार्ड थे, वो दुनिया का मांगने लगा। कोई मंदिर में नहीं घुसने दिया। फिर कहीं दुकान पर गए, दुकान पर भी यही हालत। कोई धर्मशाला में गए, धर्मशाला में भी वही हालत। मतलब कि हर जगह जगह वो घूमते रह गए, कहीं उनको जगह मतलब लगे। भगवान महादेव से कहे, महादेव हम इतना आपका आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन कहीं हमको जगह नहीं मिलता। क्या ऐसा है महादेव, कोई रास्ता तो दिखाइए। तो उसी समय एक चोर आया था। दिन भर वो चोरी करता है, चोरी करते 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 उसी मंदिर में आया। तो वह बात सुन लिया महात्मा। कहे देखिए, हम तो चोर हैं, चोरी करते हैं, अगर चलना है तो मेरे घर में चलो, वहाँ जगह मिल जाएगा तुमको रहने के लिए। अब महात्मा सोचे कि जिसका अन्न जैसा अन्न वैसा मन, अगर इसका हम चोरी का मन खाएं तो मेरा भी मन हो जाएगा चोरी करने के लिए, हम कैसे इसके घर जाएं। लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि कहीं मेरा ठिकाना नहीं है, जाना तो पड़ेगा कहीं, कि कोई हमको रहने का जगह दे नहीं रहा है। अब उसने क्या किया कि वो उस चोर के घर गया, चोर बना के खाना वाना खूब खिलाया पिलाया। तो महात्मा से कहा कि देखिए अब आप सोइए, मेरा टाइम हो गया चोरी करने का, हम चोरी करने जा रहे हैं। तो एक दिन गया तो कहा महादेव की कृपा से कुछ नहीं मिला। कहें कुछ चोरी किए, कुछ मिला? कहें नहीं, महादेव की कृपा से कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, एक दिन कल हो जाएगा। दूसरे दिन गया, वो दिन भी कल हो जाएगा। ऐसे करते 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 10 दिन बीत गया, लेकिन उसको कुछ चोरी का सामान नहीं मिला। लेकिन कभी महादेव से शिकायत नहीं किया। महादेव से कहा कि महादेव आपकी कृपा से सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप चोरी अगर करा रहे हैं तो आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं हम चोरी कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा होगा तो हम चोरी करेंगे, कोई बात नहीं है महादेव, हम खुश हैं। अब वो महात्मा उन्हीं के घर बैठ के 10 दिन से देख रहा है कि चोरी में क्या लाता है, क्या करता है। और मन में सोचता है कि इसको कुछ 10 दिन से नहीं मिला, ये चोरी नहीं किया, उसके बाद भगवान से शिकायत नहीं कर रहा है। अब भगवान का धन्यवाद कर रहा है कि हे भगवान, आपका कृपा है कि हमको कुछ नहीं मिला, आप नहीं चाहते हैं कि हम चोरी करें। यार, इसको तो इससे गुण सीखना चाहिए। हम तो लग रहा है कि सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान का पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान हमको लग रहा है कि नहीं मिलते हैं। अब वो अपने मन में विचार करने लगा। अब वो अपना क्या हुआ कि फिर गृह में दिन गया चोरी करने। वो दिन भी चोरी नहीं हो। तो कहे महादेव की यही लीला है, कोई बात नहीं, आज महादेव नहीं चाह रहे हैं कि हम चोरी करें। देखिए, चोर हो या पाखंडी हो या ऋषि हो या साधु हो या महात्मा हो या संत हो या साधु हो, सबके हृदय में शिव ही वास करते हैं। शिव ही आपको अच्छा कर्म बुरा कर्म कराते हैं, क्योंकि शिव कहते हैं कि जैसा कर्म रहता है उस हिसाब से आप कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करके आएंगे तो अच्छा कर्म करेंगे, बुरे कर्म करके आएंगे तो बुरा कर्म करेंगे। ऐसे करते 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 अब वो कहा कि भाई, उसके पैर पर गिर गया। महात्मा कहा हम आपको आज से गुरु बना ले रहे हैं, आप मेरा गुरु हो। कि आपको 10 दिन 11 दिन हो गया, एक पैसे की चोरी नहीं हुआ, लेकिन आप कभी भगवान से शिकायत नहीं किए कि हे भगवान, हमको क्यों चोरी का सामान नहीं मिला, हम चोरी नहीं करा। भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। एक हम हैं, कभी श्रद्धा विश्वास से भगवान का पूजा ही नहीं किए, न कभी भगवान श्रद्धा से मंदिर गए, न भगवान का नाम लिए, न भगवान का जप किए।
हमेशा भगवान को दोषारोपण देते थे कि भगवान ने तुम्हारा हम पूजा किए, भगवान हमको घर नहीं दिए, भगवान ने ये किया, भगवान ने सब कुछ करें। जब उसको अटूट श्रद्धा विश्वास, भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए। जब भोलेनाथ प्रकट हो गए तो महादेव के पैर पर गिर गया। कहें आज तुमको विश्वास हुआ है, श्रद्धा हुआ है तो हम प्रकट। भगवान देखिए सबके हृदय में, हर कण कण में भोलेनाथ हैं, हर कण कण में, ऊपर नीचे आसमान पृथ्वी सब में भोलेनाथ हैं और सब कुछ देखते हैं। और जब उसको विश्वास हो गया तो भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तब वो सोचने लगा कि वाह रे प्रभु, इतना दिन हम पूजा किए, तपस्या, कहें पूजा जरूर किए, तपस्या दिन श्रद्धा से नहीं किए, विश्वास से नहीं किए। तो हाँ, तुम्हारा मन कहीं और था, तुम दिखाने के लिए मंदिर आते, दिखाने के लिए पूजा करते थे। और जब तुम मन से तुम्हारे श्रद्धा विश्वास जागी है तो हम प्रकट हो गए। जहाँ श्रद्धा वही भगवान, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ भगवान नहीं। विश्वास करके, श्रद्धा से, विश्वास से भगवान के पास जाइए, श्रद्धा से भगवान का पूजन करिए। उठते बैठते चलते फिरते महादेव सब आप करने वाले। आपके घर में हम रह रहे हैं, आपने हमको खाना दिए, पीना दिए, पहनने को दे रहे हैं, सब कुछ आपने दिए। और एक दिन भोलेनाथ कहते हैं यूज करो, खूब अच्छे से यूज करो, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ के जाने को। भगवान कहते हैं इतना दिन हमारा यूज किया, अब छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। तो अच्छे कर्म करेंगे तो शिवलोक में जाएंगे, विष्णुलोक में जाएंगे। अगर बुरे कर्म करेंगे तो फिर वही 84 लाख योनि में घूमते 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 आपका चक्रव्यूह नहीं छूटेगा। तो इसीलिए शरीर से रहिए घर में, आप आत्मा से रहिए परमात्मा में। हमेशा आत्मा अपने प्रभु को दे दीजिए। उठते बैठते, हे भोलेनाथ आपने चला रहे हैं, भोलेनाथ आपने करा रहे, हे भोलेनाथ आपके कृपा से यह काम हुआ, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से मैं झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, सब भगवान को सौंप दीजिए। 24 घंटा आपका पूजा होता रहेगा। शिव पुराण में लिखा है कि जो उठते बैठते चलते फिरते मेरे नाम से चलता है उसी का हम हैं। तो बार बार हम कहते हैं कि अपना जीवन, इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में है, प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। और शरीर से घर में रहिए और मन दे दीजिए भगवान को। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शरीर तो भगवान को देते हैं, मन जो है घर में देते हैं। मन लगा रहता है घर में, परिवार, ये सब मकड़ी का जाल है। एक दिन मकड़ी का जाल छुड़ा के चला जाना पड़ेगा। 84 लाख जो में भटकते भटकते फिर वही में घूमते रहेंगे। इसीलिए मकड़ी के जाल से छुड़ा के कहो हे प्रभु, ये मन हम आपको सौंप दे रहे हैं। जब उसको भगवान प्रकट हो गए, भगवान दर्शन दे दिए, भगवान का करोड़ों करोड़ धन्यवाद। उसके बाद शिवलोक में गया। और शिवलोक में जब बार बार हम आप लोग से क्या कहते हैं कि एक घड़ी रास्ते में चंचला कथा सुनी, उसको ज्ञान हो गया, ये शिवलोक पार्वती की सखी बनी। तो क्या आप मन से शिव पुराण सुनेंगे तो भगवान आपका कल्याण नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। मन से करिए तो, मन से पूजा करिए। मंदिर नहीं जाने का समय मत जाइए, मन से पूजा करिए। मन को से भगवान के मंदिर में जाइए, मन से भगवान को सब आराधना करिए। ऐसी बात नहीं, भगवान आपका मन ही देखते हैं कि मन आपका साफ है कि नहीं है। किस मन से मेरा आराधना कर रही हैं, किस मन से नहीं कर रही हैं, करके तो देखिए। भगवान के सबके आत्मा में परमात्मा का वास है, सब में शिव जी हैं। और शिव जी का याद करके उठते बैठते चलते फिरते भगवान को सौंप दीजिए। देखिए हम तो बच्चों से कहते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, पहले भगवान से कहते हैं हे प्रभु, हाथ तो मेरा चल रहा है, लिखने वाले आप हो, मेरे अंदर आप बैठे हो प्रभु, यह कार्य आप करा रहे हैं। भगवान को सब देखिए भगवान कैसे पूरा करते हैं। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए भगवान के प्रति, भगवान सारे काम करा देंगे। जो इस कथा को सुनता है भगवान उसके हृदय आत्मा में विराजमान हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। वो चोर को भी भगवान ने दर्शन दे दिए, क्योंकि चोर कभी भगवान से शिकायत नहीं किया था। 10 दिन 11 दिन उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन भगवान से बुराई नहीं किया कि हे भगवान हमको कुछ नहीं दिए। कहीं हो सकला भगवान की कृपा हो, भगवान यही चाहते हैं, भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, भगवान हमसे अच्छा काम करा रहे हैं, बुरा काम करा, बस भगवान को दिया। भगवान कहें देखिए सच्चा चोर यही है। और देखिए वो महात्मा भी चोर के संगे सुधर गए। भगवान श्रद्धा से विश्वास से भगवान को पकड़े, भगवान का दर्शन हुआ और शिवलोक में गए। तो बस विश्वास से भगवान को पकड़िए ना, श्रद्धा से पकड़िए और सब में शिव देखिए। कभी किसी से द्वेष, बैर, झगड़ा, लड़ाई, कोई सब में कोई, भगवान की यही कृपा है, भगवान हमारे संगे करा रहे हैं। अहंकार भगवान को चढ़ाइए, नारियल रूपी सिर भगवान को चढ़ाइए। जो अहंकार भगवान को दे देता है, कहते हैं भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका अहंकार हमको चाहिए, मैं चाहिए। बस निर्मल मन होके भगवान के पास जाइए, भगवान उसका सुनते हैं। और सुनने वाले की जैसे कथा बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन इतना कथा तो हम मोबाइल पर सुना नहीं सकते। जितना भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर के सबको भेजिए, सबको सुनाइए, सबको बांटिए। बांटने से पुण्य की भागी बनिएगा। देखिए हमारा कोई नहीं सुनता है, मत सुने, मेरे शिव भगवान तो सुनते हैं ना। शिव जी कहते हैं
हम लगे हैं, थोड़ा सा भेजेंगे क्योंकि मेरे शिव जी तो सुन रहे हैं ना, मेरे शिव जी मेरे अंदर बैठे हैं, वह सुनते हैं। अब कोई सुने ना सुने उसको हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस हम भगवान को सुनाते हैं। भगवान आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम जो कर रहे हैं आप करा रहे हैं, न करने वाले हम हैं न कराने वाले आप हैं। जो सुनता है उसका भी कल्याण भोलेनाथ करते हैं, जो सुनाता है उसका भी कल्याण भोलेनाथ करते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।